अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाह, चंद ही घंटों के बाद रमज़ानुल मुबारक का अजीम बाबरकत महीना शुरू होने जा रहा है, जो महीना रहमत का, मगफिरत का, जहन्नम से खुलासी का महीना है। गालिबन आज शाबान की आखिरी तारीख है, 29 तारीख है। 29 तारीख अगर है तो इसी दिन रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन शाबान की आखिरी तारीख में एक खुतबा इरशाद फरमाया है। उस खुतबे में रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ काम करने का सहाबाए किराम को हुक्म दिया है। उस हदीस का निचोड़ और दूसरी रिवायतों से जो चीज़ें मैंने जमा की है आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं, वो 8 चीज़ें हैं, ताकि हमारे लिए इस महीने में वो चीज़ें करना आसान हो जाए। हमें 8 काम इस महीने में करने हैं। सबसे पहला काम, हज़रत अल्लामा अशरफ अली साहब थानवी रहमतुल्लाहि अलैहि ने लिखा है कि इस महीने का ईमान वालों को इस्तकबाल करना चाहिए दिल की अमीर गहराइयों से, शौक से। जैसे घर में कोई मेहमान आता है, जितना अजीम मेहमान होगा इतनी ही खुशी होती है, इतनी ही तैयारी की जाती है आला और अरफा। तो लिहाजा रमज़ान मुबारक की तैयारी ये है कि आप दिल के अंदर ये खुशी का इजहार करें कि अल्लाह ने मुझे एक मौका और दिया है ताकि मैं अपने गुनाहों की मगफिरत तलब करूं, रहमत का उम्मीदवार बनूं और जहन्नम से खुलासी और जन्नत को मैं तलाश कर सकूं। तो ये खुशी दिल के अंदर होनी चाहिए। सबसे पहला काम यह है। नंबर 2, अपनी नीयत खालिस होनी चाहिए कि जो भी मैं आमाल सालिहा, नेक अमाल करने जा रहा हूँ, करूँगा, वो सिर्फ अल्लाह के लिए होने चाहिए, खालिस अल्लाह के लिए। एक रिवायत है, मन सामा रमज़ान ईमानन व इहतिसाबन गुफिर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही। जिस शख्स ने ईमान की हालत में और सवाब की उम्मीद के साथ रमज़ान मुबारक के रोज़े रखे, अल्लाह उसके पिछले तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा देते हैं। सही रिवायत है बिल्कुल। तो 2 काम हो गए। नंबर 3, एक रिवायत में 4 चीज़ों को जमा किया है, तो ये 2 और वो 4 चीज़ें 6 हो गई। फरमाया कि 2 काम ऐसे हैं जो आपको अल्लाह के लिए करने ने, अल्लाह को राज़ी करने के लिए, अल्लाह को खुश करने के लिए, और 2 काम ऐसे हैं जिनके करने के बगैर चारा कार नहीं है। पहला काम उन 4 में से कि तुम्हें कसरत से इस्तिगफार करना है। इस महीने में अपने गुनाहों की माफ़ी तलब करनी है। 11 महीने जो गुनाह सरजद हुए हैं उनकी माफ़ी तलब करनी है। अल्लाह को मनाना है कि अल्लाह मुझसे राज़ी हो जाए। इस्तिगफार के बड़े फ़ज़ाइल है, यहाँ मौका नहीं है। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मा असर्र मन इस्तगफर व इन आद मिअत मर्रतिन। वो शख्स मुसर नहीं माना जाता है, इन्हें गोया कि अल्लाह के सामने गोया कि वो खड़ा नहीं है, मुकाबले के लिए नहीं खड़ा हो रहा है कि मैं गुनाह करूँगा, और वो डरता नहीं है कि जो इस्तिगफार कर रहा हो, अगरचे 100 मरतबा उससे कोई गुनाह हो जाए, लेकिन वो कोशिश करता है गुनाह से बचने की और अल्लाह से मदद भी मांगता है, अल्लाह मुझे इस गुनाह से बचा, और शर्मिंदा भी होता है, तो अल्लाह के बंदा बड़ा पसंद है। और एक रिवायत में, बिल्कुल सही रिवायत, कुल्लु बनी आदम खत्ताऊन व खैरुल खत्ताईन तव्वाबून, कि तमाम बनी आदम खताकार है, गुनहगार है, गुनाह होते रहते हैं, लेकिन बेहतरीन गुनाह करने वाला वो है जो अपने गुनाहों पर नादिम हो जाए, गुनाहों पर शर्मिंदा हो जाए। ये अल्लाह को बड़ा पसंद है। लिहाजा इस्तिगफार करना हो गए 3 काम। चौथा काम कि इसमें जिक्र कसरत से करना है, और जिक्र में सबसे पहला है कुरान करीम को रमज़ान मुबारक की तरावीह में पढ़ना अगर हाफिज है, या सुनना अगर आप मुक्तदी है। लेकिन अगर आप कुरान करीम ना पढ़ते हैं ना सुनते हैं तरावीह में, लेकिन कम से कम कसरत के साथ आप तिलावत करें। अगर पिछले रमज़ान में आपने एक कुरान करीम मुकम्मल के एक दौर किया है, तो आप कोशिश करें इस रमज़ान में आप 3 दौर कुरान करीम के करें। सबसे बड़ा जिक्र यही है। तो जो लोग कुरान नहीं जानते वो कोशिश करें कुरान को सीखने की इसी रमज़ान मुबारक में। न मालूम कि आइंदा रमज़ान नसीब हो कि ना हो, लेकिन अगर नहीं पढ़ पाते हैं तो कम से कम जिक्र करें, सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर,
कसरत के साथ इनको पढ़ते रहा करें। ये भी जिक्र है। अल्लाह ने फरमाया अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, अगर तुम जिक्र करोगे तुम्हारे दिलों को इत्मीनान हासिल होगा। आज हर इंसान परेशान है, लेकिन इत्मीनान के लिए वो अलग रास्ते तलाश करता है। जिक्र से इसके दिल को सुकून और इत्मीनान मिल सकता है। उसके बाद 5वां काम क्या करना है? जन्नत को तलाश करना है। जन्नत अल्लाह से मांगनी है, ए अल्लाह मुझे जन्नत अता कर। और 6ठा काम जहन्नम से आज़ादी मांगनी है, अल्लाह जहन्नम की आग से मुझे बचा दीजिए। तो ये 6 काम हो गए। 7वां काम क्या करना है? इसी रिवायत में है जो आखिरी शाबान की तारीख को रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबाए किराम के सामने खुतबा दिया है। फरमाया कि तुम रोजेदारों का इफ्तार कराओ। बड़े फजाइल बयान किए इसके ताल्लुक से। एक सहाबी ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम में से हर एक ताकत नहीं रखता कि रोजेदारों का इफ्तार कराए, गुर्बत थी उस जमाने में। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया यह फजीलत एक खजूर के जरिए से इफ्तार कराने से, पानी का एक घूंट पिलाने से, लस्सी का एक घूंट पिलाने से भी हासिल हो सकती है। पेट भरकर खिलाने पर मौकूफ नहीं है, लेकिन अगर कोई खिलाए, दूसरी रिवायत में है अल्लाह ताला उसको क़यामत के दिन अपने हौज से ऐसा पानी पिलाएंगे कि कभी उसको प्यास नहीं लगेगी। कोशिश करनी चाहिए अपनी हैसियत के मुताबिक कि हम रोजेदारों का इफ्तार कराए। 8वीं चीज क्या है कि हम पूरे साल 11 महीने हम तहज्जुद नहीं पढ़ पाते हैं, अक्सर नहीं पढ़ पाते हैं। अल्लाह माशाल्लाह बहुत सारे लोग तहज्जुद गुजार भी होते हैं, कुछ हमारे जैसे भी होते हैं, नहीं पढ़ पाते हैं। तो कम से कम इस महीने में 30 दिन कोशिश करें, आप दिल पर बोझ डालें। और आसान भी है। कैसे? तहज्जुद के लिए आपको सहरी से 10-15 मिनट पहले उठना है। सहरी के लिए आप उठेंगे ही, लेकिन आप 15-20 आधा घंटा पहले आप उठे। कोशिश करें, हिम्मत करें, ताकि इस महीने आप मुकम्मल तहज्जुद गुजार बन सकें। और ये महीना तरबियत का है। इस महीने अगर आपने पढ़ा तसलसल के साथ, हो सकता अल्लाह तौफीक दे दे पूरे 11 महीने आगे भी पढ़ने की। और तहज्जुद इसलिए ताकि आप इसमें खूब दुआएं करें। और दुआओं का तो एहतिमाम इस महीने में बतौर ख़ास करना चाहिए। और दुआओं के बड़े फ़ज़ाइल है। इस वक्त मौका नहीं है, और बाज़ लोग बददिल हो जाते हैं, कुछ दिन दुआ करते हैं, बज़ाहिर दुआ कबूल होती हुई नज़र नहीं आती है, तो दुआ करना छोड़ देते हैं। देखिए, याद रखना चाहिए दुआ के 3 तरीके हैं, दुआ के 3 किरदार है। एक किरदार यह है कि जो आप अल्लाह से मांगते हैं अल्लाह हूबहू आपको वही चीज़ देता है, फ़ौरन दुआ कबूल होती है। नंबर 2, आप अल्लाह से कोई चीज़ मांगते हैं अल्लाह उससे बेहतर देता है। एक आदमी औलाद मांगता है, अल्लाह को पता है कि इसके लिए औलाद मुनासिब नहीं है, अल्लाह आपको सेहत देता है, ईमान की दौलत देता है, अमाल सालिहा की तौफीक देता है, तो उससे बेहतर देता है। अल्लाह के इल्म में ही बेहतरीन चीज़ें होती है, हम तो नहीं समझ सकते हैं। या अल्लाह उसकी दुआ को इबादत बनाकर उसके लिए ज़ख़ीरा अंदोज़ी कर देते हैं। हदीस में आता है कल क़यामत के दिन एक शख्स जब कुछ आमाल ऐसे देखेगा जो मकबूल होंगे, तो अल्लाह से कहेगा अल्लाह ये आमाल कैसे, मैंने तो किए नहीं है। अल्लाह कहेगा तूने फला वक़्त पर फला दुआ की थी, तुझे कबूल होती हुई दुनिया में नज़र नहीं आई, लेकिन मैंने उसके बदले में तेरे लिए ये चीज़ें यहाँ दुनिया में आखिरत में रखी थी। तो ये तमन्ना करेगा काश कि दुनिया में मेरी कोई दुआ ही कबूल न हुई होती। तो लिहाजा दुआ अगर आपको बज़ाहिर कबूल होती हुई नज़र नहीं आ रही है तो कभी भी बददिल नहीं होना चाहिए। दुआ की कबूलियत का माना समझ लेना चाहिए कि कुछ न कुछ 3 चीज़ों में से मुझे मिला होगा। अल्लाह ताला मुझे भी, सुनने वालों को भी इन 8 चीज़ों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला इस महीने को हमारे लिए बाइस रहमत, बाइस मगफरत और जहन्नम से खुलासी का ज़रिया बनाए। रब्बुल इज़्ज़त हमारे तमाम मरहूमीन की मगफरत फरमाए इस मुबारक महीने के ज़रिए से। और जो जिस एतबार से परेशान है, ज़ाहिरी तौर, बातिनी तौर, जिस्मानी तौर, रूहानी तौर, अल्लाह सब की परेशानियों को दूर फरमाए। अल्लाह हम सब का ख़ात्मा ईमान पर फरमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।